हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और फाइनली आज हमें घर शिफ्ट करना है। तो आज आखिरी सुबह है हमारी इस फ्लैट में। और यहाँ पे ना इस फ्लैट से इतना सुंदर सा नज़ारा रहता है। फ्लैट के जस्ट सामने बड़ा सा पहाड़ है और ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पहाड़ है। पहाड़ पे ही सूरज उगता है और पहाड़ पे ही सूरज जो है वो डूबता है। तो ये नज़ारा मुझे अपने उस फ्लैट से नहीं दिखेगा। एक तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और दूसरे वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, एकदम पूरा ढका हुआ रहेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, खैर कुछ कर नहीं सकते हैं। बट ये घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन और साथ में इतने दिन आप कहीं रह लेते हो ना तो ऑब्वियसली वहाँ अच्छा ही लगने लगता है। पहले तो ये मुझे बहुत छोटा लगता था जब मैं घर से आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे रहते रहते मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब यहाँ से भी शिफ्ट करना है तो हमारे काफ़ी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, पतिदेव ने कर दिया है। और काफ़ी चीज़ों की पैकिंग जो है वो हमारी अभी भी बाकी है। और साथ में बहुत कुछ करना है यार, जिसमें से मैंने एक काम नहीं किया है, सारा काम मेरे पतिदेव ने किया है। और ना हमें ये फ्लोरिंग जो हमने यहाँ पे करवाई थी उसको भी हमें निकालना है। सो ये काम तो हम क्लीनर से करवाने वाले हैं। जिसने ये फ्लोर लगाया था वो ही निकाल के क्लीन करके हमें देगा। और बाकी तो हमने मूवर्स और पैकर्स को बुलाया है, वो आएंगे, वो पैक करके सामान आराम से हमारा वहाँ पहुँचा देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, बस वहाँ जाके अपने घर को सजाना और संवारना रहेगा। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम पैकिंग का काम वापस से शुरू करेंगे। देखते हैं क्या करना है। और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है चीज़ी मैक्रोनी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मुझे घर की शिफ्टिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं लखनऊ में एक स्टेबल घर में रहती थी। हम परमानेंट जहाँ पे पैदा हुए वहीं बचपन से रह रहे, तो कभी इधर उधर जाने का या शिफ्ट करने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। और ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी इतनी बड़ी जो गृहस्थी, इतना सामान जो है, मैं उसे कैसे कुछ डब्बों में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी क्या कैसे करूँ। मैं बस देख रही थी क्योंकि पतिदेव के पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि इनका ट्रांसफ़र इधर से उधर कई बार हुआ है, तो उनको एक्सपीरियंस है। इसीलिए वो बोल रहे तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ, मैं सारी चीज़ें पैक करूँगी। लगाया था, अभी हम लोग को सब यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि एक कील भी हम यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और हर चीज़ का फाइन लगता है। हमने तो यहाँ पे फ्लोरिंग करवाई थी, इसको भी निकालना है। वॉलपेपर लगाया था, वो सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। और इतनी कीलें हमने यहाँ लगाई थी ना, अगर हम छोड़ के गए ना तो कम से कम 50,000 तो फाइन हम लोग को देना ही पड़ेगा। हर जगह मुझे जहाँ सही लगा यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो करते करते बहुत सारी कीलें हमने पूरे घर में लगा दी थी। तो वो सब निकाल के भर के हम लोग को जाना पड़ेगा। पर्सनल चीज़ें हैं ना जिन्हें हमें पता है कि पैकर्स और मूवर्स अच्छे से नहीं हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें निकाल के हम पैक करके खुद रखेंगे। बाकी चीज़ें हम उनको पैकिंग के लिए देंगे। ये इतनी सारी चीज़ें जो इधर उधर हमने छोटी मोटी डेकोरेशन की लगा रखी थी वो सारी निकाल दी हैं। एंट्रेंस से नेम प्लेट और जो भी कुछ था सब निकाल दिया। और अभी हम जा रहे हैं ये फ़ोटो फ्रेम निकालने और उनको हम खुद अपने हाथ से पैक करके डब्बे में रख लेंगे। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें आराम से। और भी अच्छा खासा स्पेस है। इसका भी सामान निकाल के हम लोग इसी में रख देते हैं ना, ये वाला पूरा, ये सारा डेकोरेटिव आइटम इसी में रखते हैं सारा। घर पे बहुत सारी पैकिंग हो गई है जो कि हम लोगों ने मिलके कर दी है और हमें करना है शिफ्ट कल। और ये पैकिंग हम लोग कर रहे हैं आज। और आपको क्लिप्स ना मिलजुल के मिलेंगी, 1-2 दिन की पैकिंग पूरी मिला के। साथ में यहाँ पे जो वॉलपेपर था वो भी हमने निकाल दिया है।
और क्रॉकरी का कुछ सामान मेरा था जो मैं पैक कर रही थी। ये हमारा किचन का भी कुछ सामान है जो कि हम पैक कर रहे थे, ये मेरे से नहीं हो रहा था तो ये पतिदेव करेंगे। और यहाँ पे मेरी अपनी क्रॉकरी का सामान जो था उसको मैंने खुद पैक किया है कि वो सही सलामत वहाँ पहुँच जाए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी इस अलमीरा में भी हैं जो टूट फूट सकती हैं, तो वो हम उनसे ही पैक कराएंगे। फ़िलहाल के लिए इसको हम बंद कर देते हैं। और बहुत कुछ है पैक करने के लिए, हालांकि बहुत कुछ हम खुद पैक कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा काम कल मूवर्स और पैकर्स को करना पड़ेगा। ज़्यादातर काम मेरे पतिदेव कर चुके हैं। पैसे हम उन्हें फालतू में दे रहे हैं, लेकिन शिफ्ट करना है, बड़ी चीज़ें शिफ्ट करने का काम एक्चुअली वो करेंगे। बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और अभी हम फ्लैट पे गए थे अपने, सो एक दो सूटकेस भी हम वहाँ पे छोड़ के आ गए हैं। बाकी की प्रॉपर शिफ्टिंग कल होगी। और क्लिप्स आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि हम 2-3 दिन से पूरा पैकिंग और शिफ्टिंग का काम जो है ये चल रहा है। शिफ्टिंग तो एक्चुअली कल होगी, लेकिन पैकिंग जो है वो हम 2 दिन से कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया अलग अलग कपड़ों में देख के हमें घबराएं ना कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि पैकिंग भी हमारी 2-3 दिन से चल रही है। हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है और पतिदेव को अभी भी शांति नहीं है। कल हम लोग ना मूवर्स और पैकर्स वालों को बस ऐਵੇਂ ही पैसा देने वाले हैं, सिर्फ शिफ्टिंग का पैसा देने वाले हैं। पैक वो कुछ नहीं करने वाले क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी एंजाइटी है कि बस खुद से ही सारा सामान पैक करना है। मेरे यहाँ से फटाफट जाए यार, वो लोड करे और निकले यार। खोलने तो हम इतना पैसा हम लोग क्यों देंगे उसको, ये आप बताइए। हालांकि वो मानेगा भी नहीं, वो कहेगा क्यों आपने पैक किया, मैंने तो बोला ही था मैं आके पैक करूंगा। लेकिन इनको चैन नहीं पड़ रही है, 2 दिन से नींद नहीं आ रही है सोच के। 12:30 एक दिन तो पूरी रात नहीं सोए। कल तो फिर भी सो गए 12:30-1 बजे तक। और आज भी अभी लगे हुए हैं कि हाँ ये खोल देता हूँ, वो खोल देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। पैकिंग भी मतलब जो वैसी चीज़ों की पैकिंग मुझे लगा था ना, किचन का ये सब छोड़ देते हैं, हम नहीं पैक करेंगे, उसको भी पैक करने में लगे। हाँ वो अभी बोलते बोलते कर देंगे पूरा। ये सब थोड़ी ना पैक करना था आपको। ये जितना भी सामान पैक किया हुआ रखा है ना, सब इन्होंने किया है मेरे को, इसीलिए ना अब करेगा ये भी। हाँ देखती हूँ वो क्या पैक करेगा, देखती हूँ कल कि वो क्या ही आके पैक करने वाला है यहाँ पे। जिस स्पीड में ना ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, मुझे देख के एंजाइटी हो रही थी। तो मैं इस रूम में आके बैठी हूँ कि ना मैं देखूँ ना मुझे स्ट्रेस हो, क्योंकि हम अपनी सारी चीज़ें ना बहुत संभाल के रखते हैं। जैसे हमने अभी तक पैकिंग की थी सब वैसे करके रखा था, लेकिन अभी वो जैसे एकदम भर रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, मुझे देख के एकदम स्ट्रेस हो रहा था। पतिदेव बोले तुम चुपचाप जाके अंदर बैठो, ना तुम देखोगी ना तुम्हें स्ट्रेस होगा। तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ कि बस जल्दी से वो सारा सामान पैक करके पहुंचा दें, फिर उसके बाद हम आराम से वापस से खोल के उसको अनपैक करेंगे। हमारे फ्लैट से सामान सारा खाली हो चुका है, उसे नीचे पहुंचा दिया गया है और नीचे से अभी वो पहुंचाएंगे हमारे नए फ्लैट पे जहां हम रहने जाने वाले हैं। तो मैं वो सब देख के बहुत थक रही थी, तो मैं ऊपर आ गई थी मेरी फ्रेंड शोभा के पास में, और उन्होंने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे। तो फिलहाल मैं आलू के पराठे खा रही हूँ। और जब मेरा सामान ना वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कल से हम अपने नए घर में जाएंगे और वहाँ पे कुछ बनाएंगे। आज के लिए हम कुछ वहाँ पे नहीं बनाएंगे। आज के लिए मैं शोभा के साथ, शोभा को परेशान करने वाली हूँ, उनके साथ खाने वाली हूँ। सामान हमारा लोड हो चुका है और यहाँ से हमारा फ्लैट 1 किलोमीटर दूर है। तो हम जाएंगे गाड़ी से, वो लोग सामान लेके आएंगे, फिर हमें जहाँ जो सामान शिफ्ट करना रहेगा, मतलब रखना रहेगा। मैंने पहले सोचा था मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं चली जाती हूँ, नहीं तो कहीं पे भी उठा के सामान रख देंगे। तो इसीलिए मुझे चले जाना चाहिए।
हमारा सामान हमारे फ्लैट पे आ चुका है, आधा सामान तो उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया है और बाकी का सामान नीचे है, आ रहा है। तो हमारा है फर्स्ट फ्लोर, तो हम यहीं से देख रहे हैं कि सामान वो सही से ला रहे हैं या नहीं। और इस फ्लैट को हम आराम से इत्मीनान से आपको दिखाएंगे जब थोड़ा सा सजा लेंगे, संवार लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे क्या है कैसे है। वैसे उस फ्लैट से ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, हॉल खूब बड़ा सा है। मुझे अच्छा लग रहा है, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा, बट अच्छा है ये। तो हम आराम से दिखाएंगे आपको। और साथ में इस फ्लैट पे रहने का शुभारंभ हम करेंगे कल से, क्योंकि कल है एकादशी, तो बहुत ही अच्छा दिन है और हम यहाँ पे कुछ भी बनाने खाने वाले नहीं हैं। हम कल से यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर शुरू करेंगे। आज तो हम थोड़ा मोड़ा सामान जो है उसको जमाएंगे पहले। तो यहाँ पे लगेगी हमारी टीवी, यहाँ पे मैंने चेयर और टेबल डाल दी है, बेड पे सेट करेंगे। आज तो बस सेटिंग का काम चलेगा, बस बाकी चीज़ों की सेटिंग बाद में होगी। सबसे पहले मैं करूँगी अपने पौधों की सेटिंग, सही सलामत उनको मैं पहले सोच रही हूँ यहाँ पे लगा देती हूँ, उसके बाद हम उसको सेट करेंगे कहाँ कहाँ रखना है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना अपने पौधों की थी कि यार एक भी पत्ती टूटनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कैसे भैया एक ही कार्टन में भर के लाए हैं। आज शिफ्ट करके हम लोग आ गए हैं अगेन शोभा के पास में, और शोभा ने हम लोग के लिए लंच बनाया था। देखो लंच में कितनी सारी चीज़ें हैं। सुबह मेरा फेवरेट आलू का पराठा, और वापस से इतनी सारी चीज़ें। इतनी तो मुझे भूख भी नहीं लगी है जितना सारा खाना शोभा ने बना दिया है। और भाई साहब बहुत मतलब ये बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि सुबह से हम लोग यहाँ से वहाँ यही सब कर रहे थे। लेकिन मैं अभी अपना लगेज जो है वो खाली करने जा रही हूँ। जो मेरे कपड़े हैं वो मैं जा रही हूँ इस अलमारी में जमाने। इस बार मैंने ये 2 अलमारियों पे कब्जा कर लिया है, और बगल में एक रूम है वहाँ पे भी अलमारी है, तो वो अलमारी मैंने दी है पति देव को, और ये 2 अलमारियाँ लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा हैं। सोने भर का जुगाड़ हमने कर लिया है। इस रूम को हमने सेट कर दिया है, पर्दे लगा दिए हैं, और साथ में बेड को सेट कर दिया है कि सोने का जुगाड़ हमारा हो जाएगा। बाकी सामान तो यार सब फैला हुआ है जैसे तैसे। बस पतिदेव लगे हैं कि देखो पर्दे यहाँ लगा देते हैं, वहाँ लगा देते हैं। अभी कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा वाटर नहीं लग रहा है, पानी का जुगाड़। इसका ये ओपनिंग बड़ा है, पाइप साइज छोटा है, पता नहीं कहाँ से। छोड़ दीजिए, पानी हम ऑर्डर कर लेते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं और करते हैं आराम। घर को आराम से सेट करेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है। पूरा फैला हुआ है, किचन और हॉल में भी सारा सामान फैला है। तो फिलहाल के लिए हम अनपैकिंग को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इस व्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।